सीएम शिवराज का तूफानी चुनाव प्रचार, भोपाल में करेंगे रोड शो। उज्जैन में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। ग्वालियर दौरे पर पूर्व सीएम कमलनाथ मंडलम अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। कोरिया का जनकपुर गांव बनेगा नगर पंचायत, सीएम भूपेश बघेल ने की घोषणा। रामदहा को पर्यटन केंद्र के रूप में किया जाएगा विकसित। विधायक विक्रम मंडावी के बिहार जैसे विरोध वाले बयान पर सियासत, बीजेपी ने की कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग, युवाओं को भड़काने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल, 19 जिलों के कलेक्टर सहित 37 आईएएस का ट्रांसफर, सौरभ कुमार की जगह सर्वेक्षण भूरे होंगे रायपुर के कलेक्टर। एमपी में खुलेंगे 23 नए आईटीआई कॉलेज, शिवराज कैबिनेट की मंजूरी, मुख्यमंत्री और विधायकों का स्वेच्छ अनुदान बढ़ाया गया। छिंदवाड़ा चुनाव में शराब बांटने वाले आदेश पर खबर का असर, चुनाव आयोग की सफाई, कहा गलती से जारी हुआ था आदेश, मतदान में शराब बांटने का नहीं प्रावधान। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रुक करते हैं बड़ी खबर का। बता दें, भोपाल और उज्जैन में सीएम शिवराज सिंह चौहान की चुनावी सभा है। उज्जैन में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान मेयर प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे और भोपाल के नरेला और गोविंदपुरा इलाके में रोड शो किया जाएगा और मेयर प्रत्याशी मालती राय के समर्थन में जनसभा भी की जाएगी। बड़ी और अहम जानकारी आपको इस समय भोपाल से बता रहे हैं, जहां मेयर प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की जाएगी। भोपाल के नरेला और गोविंदपुरा इलाके में रोड शो करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बताते निकाय चुनाव बहुत ही पास हैं, जिसके चलते जो दिग्गज हैं वो प्रचार प्रसार में जुटते हुए नजर आ रहे हैं लगातार। हालांकि बता दें कि निकाय चुनाव को 2023 के विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल बताया जा रहा है, जिसके चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद प्रचार प्रसार की बागडोर अपने हाथ में थाम ली है, जिसके चलते आज मेरे प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की जाएगी। मेरी सहयोगी भोपाल से मितांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मितांशी, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का रोड शो होने वाला है, मालती राय के समर्थन में जनसभा करेंगे, क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीएम शिवराज जो हैं वो उज्जैन पहुंचने वाले हैं और उज्जैन में जो महापौर प्रत्याशी हैं बीजेपी के, आज उनके समर्थन में वो वहां पर रोड शो और जनसभा करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो भोपाल की जो महापौर प्रत्याशी हैं मालती राय, उनके समर्थन में वो आज रोड शो करेंगे और उसके बाद जनसभा भी करेंगे। 2 क्षेत्रों में ये जनसभा और रोड शो होने वाला है। एक नरेला क्षेत्र है भोपाल का, तो दूसरा गोविंदपुरा क्षेत्र है। नरेला क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मंत्री विश्वास सारंग वहाँ के विधायक हैं और गोविंदपुरा क्षेत्र में कृष्णा गौर विधायक है। तो ये जो खास क्षेत्र है, क्योंकि ये जो क्षेत्र दोनों ही हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी आबादी है वोटर्स की, तो इन क्षेत्रों में बीजेपी खास फोकस कर रही है और बीजेपी इसी कड़ी में आज इन क्षेत्रों में जनसभा और रोड शो करती हुई नजर आएगी। वहीं अगर हम उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में भी महापौर प्रत्याशी के समर्थन में वो रोड शो करेंगे। अगर आप नोटिस करेंगे अलीशा, तो एक यहाँ पर खास सीरीज चल रही है। कल पूर्व सीएम कमलनाथ जहाँ उज्जैन पहुँचे थे, तो आज सीएम शिवराज वहाँ उज्जैन पहुंच रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि लगातार जहां एक दिन पहले पूर्व सीएम कमलनाथ रोड शो और जनसभा करते हैं, अगले ही दिन बीजेपी वहां जाकर रोड शो और जनसभा करती है। तो बीजेपी के जो कार्यक्रम है वो काफ़ी ज़्यादा, जो उनको पार्टी टक्कर दे रही है, उनको देखते हुए चल रहे हैं। तो इसी कड़ी में कल जहां पूर्व सीएम कमलनाथ उज्जैन पहुंचे थे, तो आज सीएम शिवराज उज्जैन पहुँचने वाले हैं। हालाँकि वीडी शर्मा उनके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि कल रात ही वो कोविड संक्रमित हो गए हैं। लेकिन सीएम शिवराज के ऊपर अब पूरा जिम्मा आ चुका है पार्टी के प्रचार प्रसार का, और इसी कड़ी में आज वो खुद अकेले उज्जैन पहुंचेंगे। वहाँ पर कई उनके साथ कार्यकर्ता मंत्री मौजूद रहेंगे, लेकिन आज वो खुद उज्जैन पहुंचकर वहाँ पर जनसभा और रोड शो करने वाले हैं। साथ ही भोपाल में भी वो एक बड़ा रोड शो करेंगे मालती राय के समर्थन में और उसके बाद जनसभा भी करेंगे। तो लगातार अब देखिए 5 से 6 ही दिन बाकी रह गए हैं जो चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव का जो पहला चरण है, 5 से 6 ही दिन बाकी रह गए हैं। तो यहाँ पर दो बड़े जिलों में यहाँ पर रोड शो और जनसभा करते हुए जो कमलनाथ
अगर माफ़ कीजिएगा, जो हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये देखना होगा कि अब कितना ज़्यादा और दम दोनों ही पार्टियां झोंकने वाली है। हालांकि बीजेपी खुद को बूथ स्तर पर भी मजबूत कर रही है। बीजेपी का जो युवा मोर्चा है वो भी सक्रिय हो चुका है पूरे प्रदेश में। सभा है, अमृतांशी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां ग्वालियर दौरे पर रहेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। बता दें, बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करेंगे और ब्लॉक मंडलम सेक्टर अध्यक्षों के साथ भी बैठक की जाएगी। फूलबाग इलाके में जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे पूर्व सीएम कमलनाथ और बैठकों के जरिए ग्वालियर साधने की कोशिश की जाएगी। मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई अमृतांशी, आज पूर्व सीएम कमलनाथ का ग्वालियर दौरा किन मायनों में महत्वपूर्ण है? देखिए, पूर्व सीएम कमलनाथ का ये दौरा इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर वो जनसभा, जो विशाल जनसभा है, उसको तो संबोधित करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर वो बड़ी बैठकें भी करने वाले हैं। अगर हम बात करें तो कांग्रेस के लिए सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद ग्वालियर चंबल का जो इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ग्वालियर चंबल में साधने की तैयारी जो कमलनाथ है वो इसलिए भी ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि ग्वालियर एक बड़ा रोल, एक अहम भूमिका निभाने वाला है आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में। तो इसी को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ग्वालियर पहुंचेंगे। सबसे पहले वो वहां पर बैठक करेंगे, बुद्धिजीवियों के साथ वो वहां पर जाके बैठक करने वाले हैं। फिर वो मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर बैठक करने वाले हैं। यहाँ पर कांग्रेस भी बूथ स्तर पर बैठक करती हुई नजर आएगी। बूथ स्तर को, मंडल स्तर को मजबूत करने के साथ ही फिर कमलनाथ जो है वो महापौर प्रत्याशी हैं जो ग्वालियर के, उनके सपोर्ट में वो वहाँ पर जनसभा करने वाले हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस की खास स्ट्रैटेजी अगर आप देखेंगे कि नजर आ रही है। सबसे पहले वो बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस को, जो ग्वालियर के बुद्धिजीवी हैं, उनका सपोर्ट रहेगा। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो मंडल और बूथ स्तर के जो अध्यक्ष, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, अगर हम बात करेंगे नेता हैं, उनके साथ वो वहाँ पर बैठक करने वाले हैं और उसके बाद वो जनसभा करेंगे। तो यहाँ पर ग्वालियर को साधने में, चंबल को साधने में खास रणनीति नजर आ रही है यहाँ पर पूर्व सीएम कमलनाथ की। तो इसी कड़ी में आज बैठकों का दौर कांग्रेस में लगातार जारी रहेगा। ग्वालियर को साधने की कोशिश की जाएगी। अमृतांशी हमारे साथ आप लगातार बने रहिए। तो वहीं एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां उदयपुर की घटना के बाद एमपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान सीमा से लगे इलाकों में विशेष निगरानी के निर्देश हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डीजीपी को निर्देश दे दिए हैं और एडीजी इंटेलिजेंस देर रात सीएम हाउस पहुंचे और पुलिस ने सोशल मीडिया की खास मॉनिटरिंग जो है वो शुरू कर दी है। उदयपुर की घटना के बाद एमपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर भोपाल से है, जहां राजस्थान सीमा से लगे इलाके में विशेष निगरानी के निर्देश दे दिए गए हैं और पुलिस ने सोशल मीडिया की खास मॉनिटरिंग जो है वो शुरू कर दी है। मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई अमृतांशी, कल उदयपुर में घटना हुई जिसके बाद एमपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या कुछ व्यवस्था की गई है अलर्ट को लेकर? यहाँ पर खास अलर्ट मध्य प्रदेश में जारी कर दिया गया है। सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दोनों ही अलर्ट मोड पर हैं। कल जब सीएम शिवराज अपनी जनसभा और चुनावी प्रचार करके दोबारा भोपाल लौटे हैं तो उन्होंने यहाँ पर एडीजी को बैठक के लिए बुलाया, साथ ही डीजीपी को भी उन्होंने बुलाया है और खास निर्देश पीएचक्यू और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को दे दिए गए हैं कि खास अलर्ट पर मध्य प्रदेश को रखा जाए। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इंटेलिजेंस और पीएचक्यू को अलर्ट होने की ज़रूरत है और वहां पर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा खास मॉनिटरिंग की जाए। उदयपुर में जो घटना हुई वो सोशल मीडिया में पोस्ट के कारण जो हुई थी, क्योंकि जो मृतक हैं हम कह सकते हैं, उन्होंने जो पोस्ट डाला था उसके कारण वहाँ पर जो 2 आरोपी थे उन्होंने उनकी हत्या कर दी। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी सोशल मीडिया पर किन तरीके के ग्रुप्स में पोस्ट शेयर हो रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किस तरीके के पोस्ट शेयर हो रहे हैं, इस पर अब खास नज़र रखी जाने वाली है। और यहाँ पर एडीजी इंटेलिजेंस को भी यहाँ पर और डीजीपी की भी अगर हम बात करें, दोनों को ही सीएम शिवराज ने बैठक लेकर अलर्ट कर दिया है और प्रदेश में कानून व्यवस्था किस तरीके से चल रही है उसको और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर सीएम शिवराज ने निर्देश दे दिए हैं। तो मध्य प्रदेश में जो राजस्थान से सटे इलाके हैं वहाँ पर तो खासा अलर्ट जारी कर ही दिया गया है कि किसका आना जाना हो रहा है, किस तरीके का सामान इधर उधर सप्लाई हो रहा है, इसको लेकर खास अलर्ट है। खासा सोशल मीडिया पर एक अलर्ट गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद यहाँ पर कह दिया है
है। और दोनों ही, अगर हम सूबे के मुखिया की बात करें सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, दोनों ही यहाँ पर इस घटना के बाद मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनी रहे, शांति बनी रहे, इसको लेकर देर रात बैठक हुई है। काफ़ी ज़्यादा अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो सोशल मीडिया पर जो भी प्रकार के पोस्ट शेयर हो रहे हैं, इन पर खास नजर रखी जाएगी। और सोशल मीडिया पर अगर ऐसे कोई असामाजिक तत्व निकले या कोई भी है। बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी में तमाम जानकारी देने के लिए। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। खबर भोपाल से है, जहां चुनावी खर्च पर निर्वाचन आयोग अब नजर रखेगा, जिसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने नियुक्ति किए हैं ऑब्जर्वर। तो बता दें, खर्चों की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे सभी ऑब्जर्वर जो भी बनाए जाएंगे। अब चुनावी खर्च पर निर्वाचन आयोग नजर रखेगा, जिसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने ऑब्जर्वर जो हैं वो नियुक्त किए हैं और खर्चों की जानकारी अब ऑब्जर्वर जो है वो निर्वाचन आयोग को देंगे। खबर खंडवा से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अरुण यादव और कमलनाथ पर दिए गए बयान के बाद अब कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जवाबी हमला किया है। मुख्यमंत्री ने अरुण यादव के बारे में भी कहा कि कांग्रेस में सिर्फ कमलनाथ है, बाकी सब अनाथ हैं। अरुण यादव, तुम कांग्रेस में क्या कर रहे हो? इसी पर कांग्रेस की ओर से जवाब दिया गया। कांग्रेस की ओर से खंडवा नगर निगम चुनाव प्रभारी महेंद्र जोशी ने कहा कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यहाँ तो केवल कमलनाथ का कब्जा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष बीच में बन गए थे कमलनाथ, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बोले कमलनाथ, युवाओं के नेता नकुलनाथ और बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ। अरुण भैया क्या कर रहे हो? कौन पूछ रहा है? तो कांग्रेस में तो केवल एक ही नाथ चलता है, लेकिन एक नहीं अनेकों बात करें, और इसलिए उनकी सरकार गिरी। उस जले हुए दूध से जो छाछ भी फूंक कर पीने वाले कमलनाथ जी महाराष्ट्र में इसलिए गए थे कि वो आपकी हरकतों से वाकिफ थे। जहाँ तक आपने अरुण यादव जी का कहा है, अरुण यादव जी कांग्रेस के केवल मध्य प्रदेश के नहीं, देश के बड़े नेता हैं। उनका मान है, सम्मान है, पहचान है। उनके पिता ने इस कांग्रेस के अंदर एक सहकारिता पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। आपके पास में जब कुछ नहीं बचा तो आप अरुण यादव जी की तरफ ताक रहे हैं, झांक रहे हैं, देख रहे हैं। आप मान के चलिए, अरुण का मतलब सूर्य होता है, ये कांग्रेस का सूर्य। भोपाल में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद ओवैसी ने निकाय चुनाव के लिए मुस्लिम बाहुल्य अशोका गार्डन में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान ओवैसी ने मुस्लिम समाज से कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील की। वहीं खरगोन हिंसा के बाद सरकार की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। साथ ही ओवैसी ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को गलत बताया है और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। कांग्रेस के कितने विधायक गए थे भाजपा में? 20 से ज्यादा। हाँ, हमसे पूछ के गए थे क्या ये सिंधिया साहब क्यों चले गए मोदी जी के पास? हमसे पूछ के गए थे क्या? कौन है? जुबैर को दिल्ली पुलिस ने एक केस में बुलाया था, उसमें गए थे। अचानक उनको दूसरे केस में उनको गिरफ्तारी अमल में आई और जो सेक्शंस आईपीसी के लगाए गए हैं उसमें सेक्शन 41 सीआरपीसी की नोटिस देने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है डी.के. बासु, जिसमें किसको गिरफ्तार किया जाता है तो उनको वकील मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिला उनसे। तीसरी बात यह है कि दिल्ली पुलिस क्यों नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है? देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि जब उन्होंने जो अनाप शनाप बका उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, कानून के तहत एक्शन लिया जाए। क्या 6 जुलाई को आसमानों पर पतंग फैलाएंगे? क्या भाजपा और कांग्रेस को हराएंगे? मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो, आज आप वादा करके जा रहे हैं। मैं भाजपा के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आपने खरगोन और सेंधवा में मासूम लोगों के घरों को तोड़ा। क्या भाजपा के लोग, क्या आपके दिलों में, आपके सीनों में धड़कता हुआ दिल नहीं है किसी का गरीब का घर तोड़कर? आपको रात में नींद कैसी आती, हमको बताइए।
खबर उज्जैन से है, जहां सीएम कमलनाथ ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। बता दें, इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की। पूर्व सीएम ने बाबा महाकाल के दर्शन के बाद निकाय चुनाव के लिए प्रचार अभियान का आगाज कर दिया और सबसे पहले कमलनाथ ने व्यापारी और वरिष्ठ लोगों से मुलाकात की और शहर की समस्याओं और विकास के मुद्दों पर सुझाव मांगे। कमलनाथ ने कहा कि शहर के विकास के लिए शहरीकरण विजन जरूरी है। वहीं इसके बाद कमलनाथ ने शहीद पार्क में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी महेश परमार के समर्थन में जनसभा को भी संबोधित किया। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी को उज्जैन की याद चुनाव में ही आती है, क्योंकि भ्रष्टाचार का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा महिला अत्याचार एमपी में है। शिवराज सिर्फ घोषणाएं करते हैं, क्या घोषणाओं से प्रदेश चलता है? ये देखिए तस्वीरें जब पूर्व सीएम कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और साथ ही साथ कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। उज्जैन की हालत देखकर तरस आता है, कमलनाथ ने बयान दिया और सबसे ज्यादा महिला अत्याचार मध्य प्रदेश में है। पूर्व सीएम कमलनाथ की तरफ से बयान दिया गया। शिवराज सिंह जी कहते थे और कहते हैं, मैं तो आपका मामा हूं। माता हूं कहते हैं ना, मैं तो आपका मामा हूं। पर सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार मध्य प्रदेश में है और ये मामा है। कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं। सबसे ज्यादा आत्महत्या और सबसे ज्यादा किसान परेशान है मध्य प्रदेश में। ये हमारा किसान का बेटा है। केवल घोषणाएं, केवल झूठ। क्या घोषणाओं से हमारा उज्जैन का विकास होगा? बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां 9 साल की बच्ची के रेप के बाद हत्या कर दी गई। बच्ची 2 दिन से लापता थी और उसका शव हजीरा में धर्म कांटे के पास रेलवे ट्रैक के किनारे मिला। आशंका है कि रेप के बाद बच्ची की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई और बच्ची का आखिरी वीडियो सामने आया और उसे आखिरी बार रिश्तेदार के साथ जाते हुए सीसीटीवी में देखा गया था। पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। घटना से गुस्साए लोगों ने दोपहर में सड़क पर बच्ची का शव रखकर प्रदर्शन किया। रेलवे ट्रैक के किनारे हजीरा थाना क्षेत्र अंतर्गत झाड़ियों में बच्ची की डेड बॉडी मिली है और प्रथम दृष्टया ही ये लग रहा है कि बच्ची के साथ कुछ गलत काम हुआ है और उसकी हत्या कर दी गई है। इसमें जो मुख्य हमारा प्राइम सस्पेक्ट है वो बच्ची का नाना अर्थात उसके पिता का सगा मामा है, जिसकी तलाश जारी है और वो घटना दिनांक को करीब 6 बजे शाम से अपने घर से गायब है। इसको हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं और बच्ची का जो है वो पीएम पैनल ऑफ डॉक्टर्स से कराया जा रहा है। श्योपुर के गुहाड़ी मधेपुरा गांव में मंगलवार को उस वक्त हाहाकार मच गया जब एक के बाद एक लोग उल्टी दस्त का शिकार होने लगे। एक कुएं का पानी पीने से 60 से ज्यादा ग्रामीण बीमार हो गए। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्ग सहित करीब 30 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और बताया जा रहा है कि सूचना देने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची, तो ग्रामीणों ने बाइक और ट्रैक्टर से लोगों को अस्पताल पहुंचाया। श्योपुर से 3 किलोमीटर दूर गुहाड़ी गांव है। बल्कि कल परसों तक गांव का सबका स्वास्थ्य ठीक था और अचानक ऐसी बीमारी फैली है ताकि गांव वालों को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे और प्रशासन द्वारा हमारे लिए कोई भी सुख सुविधा नहीं दे रहे। कुछ दिक्कत है। पानी बीमारी तो सर पता नहीं कौन सी है, पर कुएं के पानी पीने से दस्त और उल्टियाँ चालू हुई हैं। लेकिन एक नहीं, पूरा गाँव ग्रस्त है उसका। कम से कम 50 मिनट मरीज तो यहाँ चुके हैं, बाकी कुछ और ला रहे हैं। 5 से 7 क्या व्यवस्था है प्रशासन की? कोई व्यवस्था नहीं। कोई टीम पूछी हो गाँव में? कोई नहीं पूछी। हालत कैसी है अभी? ज़्यादा और नाजुक होती है अभी। हम लोगों ने हाउस टू हाउस जाके पता कर लिया था कि खाना ही एक कारण मिला है, क्योंकि पानी का स्रोत तो हमारा परमानेंट वही है दोनों के दोनों। अगर वो खराब होते तो आज ही क्यों होता, कल ही क्यों होता, परसों क्यों होता? तो ये करीबन टोटल मिला के रात को जब हम पता कल की घटना है, ये कल से शुरू हुआ है, तो ये इस तरह से है। इसमें ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हाँ खाने पीना एक बड़ी कारण वजह हो सकती है। हम इस पर भी गौर कर रहे हैं और फाइनली हम लोग ये सब रिपोर्ट आ जाएंगी तो शाम को आपसे और चर्चा करेंगे।
अब खबर मंदसौर से है, जहां पोस्तादाना ग्रेडिंग फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। मंडी टैक्स चोरी को लेकर छापेमार कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये कार्रवाई दी गई है। बता दें, करीब 10 लाख के मंडी टैक्स की चोरी की गई। एसडीएम का इसको लेकर बयान भी सामने आया। अपनी नई टीम के और स्टॉक वेरीफाई कर रहे हैं। किस चीज़ का स्टॉक? स्टॉक यहाँ पोस्तादाना भी है, गेहूँ भी है, दोनों आइटम का। क्या शिकायत मिली थी? कहीं स्टॉक में गड़बड़ी की शिकायत मिली होगी। ठीक है, तो आखिर निकला क्या? अब मेरा स्टॉक कंप्लीट है। कंप्लीट है जी हाँ। तो आप किस किस चीज़ का स्टॉक रखते हैं और कहाँ कहाँ रखते हैं? कहाँ सप्लाई होता है, कहाँ से लाते हैं? गेहूँ हम मंडी से परचेस करते हैं और आईटीसी और अदर ट्रेडर को सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये पोस्तादाना आपका कहाँ है? पोस्तादाना हमारा बॉम्बे से आया हुआ है, इम्पोर्ट का पोस्तादाना है और बॉम्बे से आया हुआ है। ट्रेडर द्वारा ये कहा गया कि ये पोस्तादाना सारा टर्की से आयात किया गया है। इस संबंध में मंडी के टैक्स की कहाँ तक चोरी हुई है और सीएसटी की कहाँ तक चोरी हुई है और नारकोटिक्स का कितना मामला इन्वॉल्व है, इन सब की जांच के लिए संबंधित सुसंबद्ध विभागों को भी इसमें समावेशित किया गया है। मंडी टैक्स की चोरी, जीएसटी की चोरी और नारकोटिक्स के इन्वॉल्वमेंट की सारी संभावनाओं को तलाश किया जा रहा है। अनूपपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम जमुड़ी तिराहे के पास खाली जगह पर खड़ी बस में आग लग गई और पिछले 5 महीने से वो बस लगातार वहीं खड़ी हुई थी और आग लगने से बता दें, देखते ही देखते 5 बस जो हैं वो जलकर खाक हो गई। वहीं बस में आग लगने की शिकायत बस के संरक्षण ने थाने में की है और बस में आग लगी है या किसी ने लगाई है, वो स्थानीय पुलिस इसकी जांच कर रही है। हालांकि पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। आवेदन प्राप्त हुआ है। विपिन नाम के व्यक्ति ने आवेदन दिया है कि वहाँ पे बसें खड़ी थी 4-5 महीने से और वो अचानक रात में जल गई। उसकी सूचना मिली है, आवेदन आया, उसकी जांच की जा रही है। आपने मौका निरीक्षण किया है, क्या पाया सर? तो मौका निरीक्षण किया है, वहाँ पे बसें खेत में खड़ी हैं, रोड से करीबन 100 मीटर अंदर। आसपास कोई घर नहीं, एक घर है जिससे बातचीत हुई है। उसने बताया कि उसको भी नहीं मालूम है, रात में जब बस जलने लगी और टायर के फूटने की आवाज़ आई तब उसको जानकारी। खबर सागर से है, जहां छात्रा का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। कॉलेज की बिल्डिंग पर चढ़कर कूदने की धमकी दी छात्रा ने और मोबाइल गुम होने से नाराज थी छात्रा। बता दें, समझाइश के बाद छात्रा को हालांकि नीचे उतार लिया गया है। खबर सागर से है, जहां छात्रा का हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया। कॉलेज की बिल्डिंग पर चढ़कर कूदने की लगातार जो है छात्रा वो धमकी दे रही थी और मोबाइल गुम होने से छात्रा नाराज थी, जिसके चलते वो कॉलेज की छत पर चढ़ गई और लगातार कूदने की धमकी दे रही थी। हालांकि समझाइश के बाद छात्रा को नीचे उतार लिया गया। तो बालिका है, उसकी जो भी बात है वो बात सुनी गई और सूझबूझ से ये समस्त जो भी टीमें यहाँ पे लगी थी, उन्होंने सूझबूझ से लड़की को नीचे उतार लिया और उसकी जो जान जा सकती थी वो जान जाने से बच गई। और जो पूरी टीम इसमें लगी हुई थी नेगोशिएशन में, उसको नीचे उतारने में और टोटल जितनी भी टीम लगी गई थी, तो वो सभी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। रतलाम में जिला पंचायत अधीक्षक से मारपीट करने का मामला सामने आया है। महिलाओं ने जिला पंचायत अधीक्षक से मारपीट की है। बता दें, सफाई कर्मियों की सैलरी काटने पर यह मारपीट की गई और कर्मचारियों के घर की महिलाओं ने मारपीट की है और मारपीट का वीडियो अब वायरल होता नजर आ रहा है। जिला पंचायत अधीक्षक के खिलाफ हालांकि मामला दर्ज करा दिया गया है। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।